Good morning, Divine Kids School students. Class 6. Welcome again in the science class and chapter 2, which is continue from our previous classes. This is the part 3. In our previous class, I teach you about the test of carbohydrates and fats, etc. नाउ व्हाट टू डू दीज टेस्ट शोज़। जो आपने टेस्ट किए थे आयोडीन और कॉपर सल्फेट के हेल्प से, तो उसमें आपने क्या देखा? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। तो आपने देखा कि क्या आपने ये देखा कि फैट, प्रोटीन और स्टार्च जो सारे फूड आइटम्स में होता है क्या? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? Do you find any food item that doesn't contain any of these nutrients? We tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins, minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? इट मीन्स ये है कि क्या सारे फूड आइटम्स में सेम मतलब एक जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो उनको देखने के लिए आपने क्या किया? टेस्ट किए थे, जिसमें आपने टेस्ट ट्यूब की हेल्प ली थी, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडाज और आयोडीन को यूज़ लिया। और मेनली हम जो फूड्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स को हम टेस्ट करते हैं। और जो दूसरे जो होते हैं हमारे जैसे विटामिन्स, मिनरल्स है, ये भी डिफरेंट फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हमें वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या हमें ये विटामिन्स और मिनरल्स इन सब की भी हमें नीड होती है क्या? यस, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर्स के लिए, एनर्जी के लिए वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? अब हम ये आपको सिखाएंगे कि ये जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के लिए किस लिए ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स ऑल्सो। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमको क्या हमें प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी मीन्स ऊर्जा। हमारी बॉडी के लिए किसी भी काम को करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी की नीड होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो मतलब जो हमारा फूड है उसके अंदर जो फैट और विटामिन्स होते हैं, तो वे दोनों क्या कहलाते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में फैट हमें ज़्यादा क्या देता है? गिव मच मोर एनर्जी। फैट हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमारे फूड में से। तो आपको यहाँ फिगर 2.3 एंड 2.4 विच इज शोज हेयर दैट सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, तो दैट सेम प्रोटीन कहलाता है हमारे बॉडी के लिए ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी में कोई भी जैसे हड्डी अगर टूट जाती है या हमारे बॉडी के अंदर भी जो सेल्स वगैरह होती है, तो उनकी रिपेयरिंग के लिए सबसे मस्ट क्या है? प्रोटीन। फूड्स के अंदर ये सब हमें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे फूड में कंपोनेंट्स के रूप में होते हैं, जो कि हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए कंपल्सरी है। तो हियर आर सम गिवन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फिगर 2.3। सबसे पहले जैसे देखिए बाजरा, राइस, वीट, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपैया, मेलन, मैंगो एंड मेज। मतलब ये सब जो सोर्सेज आपको दिए हुए ये कार्बोहाइड्रेट्स के दिए हुए हैं।
और ये आपको ड्रॉ काम किस में करना है, इन योर नोटबुक, ड्रॉ इन योर नोटबुक इन होमवर्क। नेक्स्ट सोर्सेज, सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, जिसमें 2 टाइप के सोर्सेज आपको दिए हुए हैं इन फिगर 2.4। फर्स्ट है प्लांट सोर्सेज एंड सेकंड इज एनिमल सोर्सेज। इन द प्लांट सोर्सेज ग्राउंडनट्स, नट्स एंड तिल, जिसमें आपको ये जैसे कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल्स, ये ऑयल्स और जो नट्स दे रखे हैं इनसे हमें क्या मिलता है, ये सोर्सेज ऑफ फैट्स है, जिनसे हमें फैट मिलती है यानी वसा मिलती है। एंड अदर साइड दिस इज एनिमल सोर्सेज इन विच इंक्लूडिंग इज फिश, मीट, मिल्क एंड बटर, जो कि हमें किससे मिलते हैं, और एग, जो कि हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका here is some sources of protein। तो इन these sources, फर्स्ट है हमारा प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। इन द प्लांट सोर्सेज पीस, ग्राम, मूंग, तुअर दाल एंड बीन्स एंड सोया बीन्स, ये सब चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, प्रोटीन। एंड अदर साइड एनिमल सोर्सेज जैसे फिश, मीट, एनिमल सोर्सेज में मिल्क भी हमें किससे मिलता है, एनिमल से ही मिलता है, एग्स एंड पनीर, दिस इज कॉल्ड एनिमल सोर्सेज which gives us protein to repair our body। And this is the last line, which is food proteins are often called body building foods। जो हमारे ये ऊपर का लास्ट जो वर्ड था जिसमें ये था कि फूड्स, प्रोटीन्स क्या होता है, हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए कंपलसरी है। तो फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मतलब कि जो प्रोटीन होता है वो हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। हमारी बॉडी की बिल्डिंग को बनाने के लिए जो कंपलसरी हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होता है, वो है प्रोटीन। Here is some given words meaning for you. You write in this your notebook। First, balanced diet मीन्स संतुलित आहार, जिसमें हमारे ऑल न्यूट्रिएंट्स हो, जिस फूड के अंदर ऑल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो दैट फूड इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। एनर्जी, ऊर्जा, फैट्स, वसा, मिनरल्स, खनिज लवण एंड प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराना। आपको ये सारी स्पेलिंग्स अपनी नोटबुक में लिखनी है एंड लर्न भी करनी है। If you have any problem with your studies या your online classes, that for the solution you consult with me on your mobile WhatsApp group or calls। And in your today's homework you draw of protein, sources of proteins, सोर्सेज ऑफ फैट्स, आपको ये भी ड्रॉ करने हैं किसके अंदर, होमवर्क के अंदर। एंड इन द टिल लास्ट यू ऑल्सो ड्रॉ सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनफ फॉर योर टुडेज क्लास। गुड बाय, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास के अंदर।